लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि ये व्लॉग हम आज डालेंगे नहीं, क्योंकि आज एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करनी है। और मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स बहुत ही अच्छी थी, बट कुछ लोगों की कुछ नेगेटिव कमेंट्स आई थी। आज बात करते हैं ये एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। हम लोग ये जो भी हम कर रहे थे कि हम लोग रहने वाले या जाने वाले, ये सब नाटक है, हमारा पहले से डिसाइडेड था। तुम लोग पे भरोसा ही नहीं है मेरे को। 1 रुपए का मैं ही दूंगी गाली। बस हाँ नहीं तो एनीवे, हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। आज है सैटरडे और हम लोग आ गए हैं ईस्ट लंदन, आफ्ताब और पिंकी के घर। यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल है लंदन सिटी एयरपोर्ट के सामने। और हमने एक्चुअली आज के पूरे दिन का व्लॉग ले लिया है, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि ये व्लॉग हम आज डालेंगे नहीं, क्योंकि आज एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करनी है। कल हमने जो डिसीजन वाला वीडियो डाला था, जिसमें हमने बताया कि हमारा फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग यूके रहने वाले या नहीं। वो डिसीजन के वीडियो के बाद बहुत लोगों की कमेंट्स आई और मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स बहुत ही अच्छी थी, बट कुछ लोगों की कुछ नेगेटिव कमेंट्स आई थी। तो हमने सोचा कि पहले हमने सोचा कि वो कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेकिन फिर हमने सोचा कि वो कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले मैं बाकी सारे व्यूअर्स को, जिन्होंने हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जिन्होंने हमारे डिसीजन के साथ एग्री किया है, हमारे डिसीजन को सराहा है, उन सबको दिल से थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने नहीं अग्री किया उनको भी थैंक यू सो मच। लेकिन अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ ज़रूरी आपसे बात करने वाले हैं उन कुछ नेगेटिव कमेंट्स के बारे में। और आज का ये जो पूरा व्लॉग हमने लिया, एक्चुअली हमने आज सैटरडे हम लोग दोपहर से निकल गए थे पिंकी आफ्ताब के घर आने के लिए। हमने काफ़ी चीज़ें देखी, यहाँ पे बहुत कुछ देखा, वो सब आपको कल के वीडियो में दिखाएंगे। आज बात करते हैं ये एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। सुबह को मैंने बताया था कि व्लॉग में कुछ एक दो कमेंट ऐसी आई थी, नेगेटिव कमेंट्स आई थी कि भाई हम लोग ये जो भी हम कर रहे थे कि हम लोग रहने वाले या जाने वाले, ये सब नाटक है, हमारा पहले से डिसाइडेड था। और ये हम लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हम लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं ये। तो अभी आपको थोड़ा पहले हमने सोचा कि भाई कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम लोग जेन्युइन है, हमें पता है और हमारे जो नज़दीकी लोग हैं उन सबको पता है कि हम लोग कितना डिफ़िकल्टी के थ्रू पास हो रहे थे जस्ट टू मेक दिस डिसीजन। लेकिन हमने फिर सोचा कि भाई ये कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी है। बट जवाब दूँ उसके पहले आपको बता दूँ कि जिन्होंने कमेंट्स दी थी, फॉर वॉट एवर रीज़न, जब हमने उनको रिप्लाई किया तो उन्होंने खुद ही अपनी कमेंट्स डिलीट कर दी। अभी वो पता नहीं क्यों किया उन्होंने, बट एनीवे। मैं और एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ना तो हम ऑफेंसिव हो रहे ये सुन के, बस हमने लगा कि सबको ये हाँ, अगर दो लोगों को ज़रूरी है और हम किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे, इनफैक्ट हम हमारे जो इमोशंस है वो दिखा रहे हैं। हाँ, तो किसी ने ये बोला था कमेंट में ये भी कि तुम लोग लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। भाई इधर हमारी वाट लगी हुई है और हम लोग लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे, यानी वैसा कुछ नहीं था। बट अभी आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देते, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर दो लोगों को ऐसा सवाल आया तो आई एम श्योर काफ़ी और लोगों को भी सवाल आया होगा कि भाई हम लोग ये सब नाटक कर रहे थे बोलने का, और ऐसा हमारा सब पहले से डिसाइडेड था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बता दूँ। और ये लोग गवाह है, पिंकी आफ्ताब हैव बीन वन ऑफ दोज फ्यू पीपल। मुझे कुछ बोलना है, आप बोल लो पहले, प्लीज सबको बता दो आप स्टोरी। So these guys know exactly what we have been going through for the last few days, and these guys helped us a lot make that decision. So पिंकी आफ्ताब, काजल दीदी, राजीव जीजू, मेरी मम्मी, इन सबको पता है कि हमारा हाँ ना चल रहा था, और ये लास्ट एक वीक में हमारा डिसाइड हुआ है। और अभी आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि भाई कैसा है कि मेरे ऑफिस वालों में को भी मैंने मेरे ऑफिस में भी बोल दिया था कि भाई मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया। अगर मेरा ऑफिस वाला कोई ये व्लॉग देख रहा है तो उनको भी पता होगा कि मैंने उनको भी बता दिया था कि हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं। मेरी इंडिया की 16 अगस्त की फ़्लाइट टिकट्स भी बुक थी, जो मैंने लास्ट वीक कैंसिल की है। ये मैंने पहले के व्लॉग्स में बताया था। दूसरी बात, हमने, क्योंकि हमारी टेनेंसी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हमने दूसरा घर भी बुक कर लिया था, उसके लिए हमने डिपॉजिट भी पे कर दी थी। उसके बावजूद जब हमारा डिसीजन चेंज हुआ कि हमको नहीं रुकना, हमने वो डिपॉजिट भी फॉरफिट कर दी, हमने वो फ्लैट कैंसिल कर दिया। ये बात भी हमने कभी किसी को बताई नहीं है। लेकिन मैं ये क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ऐसी कमेंट्स आ रही है इसलिए कि हम लोग ने ये सब प्लान किया था। ऐसा बिल्कुल कोई प्लान नहीं था हमारा। और भाई हम लोग है ना, व्लॉग में आपको सब कुछ दिखाते नहीं हैं। हम लोग व्लॉग में शायद आपको 1-2% या 5% दिखाते हैं, बट हम लोग जितना हो सकता है हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं। बट ओनली वी नो एंड ओनली दीज गाइज नो कि हम लोग ने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ पे ये डिसीजन पे आने के लिए, बिकॉज हम लोग खुद कन्विंस नहीं थे। एनीवे,
किसी ने कमेंट में ये भी लिखा था कि भाई तुम लोग ये सब कर रहे हो, तुम लोग पहले से प्लान बना के आ रहे हो कि हाँ कोई तो बोल रहा था कि मूवी के डायरेक्टर, तुम लोग मूवी डायरेक्टर नहीं हो कि तुम लोग ऐसे मूवी टाइप सेंसेशन क्रिएट कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। लोग तो कितना करते हैं थंबनेल में, अगर कोई व्यू के लिए ये करता होगा ना तो बहुत तरीके हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अननेसेसरी सस्पेंस क्रिएट करते हैं और जो नहीं दिखाना चाहिए वो सब दिखा के लोग व्यूज़ करते हैं। बट हम लोग ये सब व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे थे, हम लोग खुद श्योर नहीं थे। इनफैक्ट हम लोग बहुत ज़्यादा दिखा सकते थे लेकिन हमने कभी दिखाया नहीं है। दिस लेडी पिछले 1 साल से ये जॉबलेस है, इसको 1 साल से यूके में लंदन में जॉब नहीं मिल रहा है। एक फिर सेकेंड, ये तो बताओ कि उसकी पढ़ाई कितनी हुई है? शी इज एजुकेटेड है ये बंदी एजुकेटेड है, शी इज़ अ पार्ट क्वालिफाइड CA, बट उसका बिजनेस भी था इंडिया में जो उसने गिव अप कर दिया जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे आना था। एग्जैक्टली। राइट, तो यहाँ पे आने के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना शायद उनको पता नहीं है कि एब्रॉड में रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है और आपको कितना कुछ करना पड़ता है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो कि हमारा पूरा दिन स्टार्ट होता है बस घर के काम करने में, उसके बाद जॉब संभालने में, वापस घर के काम करने। यहाँ पे कोई मेड नहीं आती है, सब घर की साफ़ सफाई हमें खुद करनी है, बर्तन साफ़ हमें खुद करने हैं, बच्चे को खुद संभालना है। हमारा 2 साल का बच्चा है, जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ही पता होता है कि बच्चों को काम के साथ मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। ये भी हम कभी जितना हो सकता है हम नहीं बताते, लेकिन पीपल डोंट नो द अमाउंट ऑफ स्ट्रगल वी गो थ्रू, द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल वी आर गोइंग थ्रू। ये भी हमने कभी नहीं बताया, कि हमें कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है 1 महीना हमारा निकालने में, हमारा घर चलाने में, फिर भी हम कभी बोलते नहीं हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, भाई नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये स्ट्रगल से गो थ्रू करना वर्थ इट है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम लोग ये सब व्यूज़ के लिए या दिखाने के लिए कर रहे हैं। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ये इजीली गिव अप कर सकते थे। करेक्ट, किसी की कमेंट आई थी कि आप, इनफैक्ट 99% लोगों ने हमें यही बोला है कि यू गाइज मेड द राइट डिसीजन और 1 साल में यूके छोड़ के वापस जाना इज़ इमेच्योर, प्रीमेच्योर। तो थैंक यू गाइज जिसने भी ये सब कमेंट्स किए, हमारे लिए अच्छा बोला। एंड आई होप यू गाइज जिन्होंने भी अच्छी कमेंट की, यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ। गो अहेड खुशबू, बोलो। यस, तो यही कि ऐसा नहीं है कि हमको स्ट्रगल हम नहीं कर सकते या कुछ, या हम आपको बता रहे कि इतनी स्ट्रगल के बाद भी हम यहाँ पे रह रहे। हमें सिर्फ कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना था कि जिससे बाद में पछतावा हो, इसीलिए हमने 1 साल यहाँ पे एक्सटेंड किया है। और इसमें हमारा कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या कुछ ऐसे व्यूज के लिए हम नहीं कर रहे थे। आई नीड टू स्पीक हियर। यू नो व्हाट गाइस, अगर वो प्लानिंग करे, प्लॉटिंग करे, यहाँ रहे ना रहे, इजी लाइफ चुने या टफ लाइफ चुने, ये अब मैं भी एक सब्सक्राइबर थी, अगर आपको याद होगा मैं उनकी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर थी। इनफैक्ट मैं हाफ वे थ्रू, मैंने स्टार्टिंग से भी नहीं, मैंने उनको लिटरली अक्टूबर नवंबर में देखना चालू किया था। मैं भी उनकी एक सब्सक्राइबर हूँ और आज तक मैं उतनी ही शिद्दत से उनके वीडियोस देखती हूँ और मैं कमेंट भी उतने ही शिद्दत से करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। और जहाँ वो लोग गलत होते हैं, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं फ़ोन उठा के बोलूँ। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, किसी ने भी कोई भी चॉइस ली है, किसी ने भी, वो यूट्यूबर हो या आपके घर का मेड या आपके अपने फ्रेंड्स, ये उनकी चॉइस है। आई अंडरस्टैंड दैट दे हैव पुट देयर लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ हम सबको दिखाने के लिए रखी है यूट्यूब पे, बट देर इज़ ओनली 50 या 40%। बाय द वे 40% भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरे वीडियोज़ में आओ, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, मुझे तो मन ही नहीं करता कि मैं पर्सनल लाइफ दिखाऊँ। ये लोग ने इतना सब कुछ दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब जो व्यूअर्स हैं हमें ये हक है कि हम उनको उल्टी सीधी बातें बोले। अच्छी बात है, देयर वर अदर कमेंट्स जिन्होंने ये भी बोला कि भाई मेरे पास चॉइस होता तो मैं तुम लोग के जैसे नहीं करती, मैं तो इंडिया चली जाती। वेरी नाइस, अच्छी तरीके से बोला, देयर इज अ वे। अगर आप जेन्युइनली उनके लिए केयर करते हो एंड यू लाइक देयर चैनल, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स। ठीक है, नहीं करना है तो कौन फोर्स कर रहा है कि सब्सक्राइब बटन दबाओ? यार भाड़ में जाओ, हट जाओ। अब ये लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोल सकती हूँ ये चीज़। इवन कल को अगर मुझे गुस्सा आया इस पे और मुझे इन लोगों का कंटेंट नहीं पसंद आया, द बेस्ट आई कैन डू इज जस्ट गेट आउट ऑफ देयर। वाई? ये तो सोचो कि कोई मेंटली किसी ने, ये फैमिली ने अभी शुरू किया है ये चीज़, इनकी जर्नी यूट्यूब की, उनकी पर्सनल लाइफ है जो आपको बता रहे ताकि आप उससे कुछ सीख भी लो और एंजॉय भी करो।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब इनको बोलते ना टमाटर फेंक के मारे वर्ड्स के साथ. डोंट डू दैट. और ऐसा तो हमने कुछ कर भी नहीं दिया है. नहीं, और एक देयर आर चीज़- पीपल जो ऐसे पूरा थंबनेल ही ऐसा बनाते हैं कि आपको क्लिक करने पे मजबूर करें. इट्स ओके, etc., दैट्स देयर etc. चॉइस. Yeah, their बट द choice. पॉइंट इज दिस इज देयर चॉइस. आपको जितना बताना है वो उतना ही बताएंगे. बट बिकॉज हम साक्षात वहाँ खड़े थे, हमने देखा था. अब मैं ये चीज़ आपको बताने, अभी इसने बोला ना प्रियांक ने कि हमारा डिपॉजिट ये वो हो गया था. लेट मी टेल यू, 700 पाउंड्स विच इज 70 से 80 हज़ार रुपए जो स्टार्टिंग के हम डिपॉजिट देते हैं ना, डिपॉजिट भी नहीं, क्या बोलते हैं आफ्ताब उसको, होल्डिंग deposit. डिपॉजिट, कि भाई ये टोकन अमाउंट है, टोकन अमाउंट, हाँ ये टोकन अमाउंट, ये उन्होंने गिव अप किया था. हमको पता भी नहीं था, इन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी थी. लास्ट वीकेंड तक हम जब उनके घर में बैठे थे और चाय पी रहे थे टेरेस पे, आपको नहीं पता है, लेकिन क्या लास्ट discuss वीकेंड कर तक हमने 4 घंटे, शायद ज्यादा गाइस, 4 घंटे से पूरा ज्यादा दिन. इन दोनों को समझाया कि ये या ये, whatever is your choice, take it now. क्योंकि अब क्या हो जा रहा है कि ये आदमी बेचारा, अपना मुंह तो दिखाओ, हाँ, ये आदमी पिछले 2 महीने से अपने बॉस के सामने फ्लिप कर चुका है. डॉक्यूमेंटेशंस आगे जा चुकी है और फिर उसने फ्लिप किया है कि भाई वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड. बट बोलते ना ऊपर वाला जिसके साथ है आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते. विच इज वाई ही हैड अ वेरी गुड बॉस हु सेड कि नहीं भाई तू 10 बार फ्लिप कर, आई एम विथ यू, बट एक बार डॉक्यूमेंटेशन आगे गया तब मत बोलना. दैट इज वाई उन्होंने ऑन ऑफ किया. वो सब आपको पता था क्या? आप में से कितनों को इन्होंने बोला था? इन्होंने आपको महीनों पहले बोला था कि वी आर थिंकिंग, और कितने लोगों ने उल्टा सीधा उनको बोला, विच इज ओके, तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला. अब जब इन्होंने हमको ये बोला, आई सेड आई थिंक इट्स गुड दैट यू शुड टेल दिस टू अदर्स, क्योंकि जो आपके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको उल्टी सीधी बातें तो नहीं सुना रहे आपकी पर्सनल लाइफ पे, उनको आप जवाब दे दो और हमारे माध्यम से दो. हमने देखा है उनको. आफ्ताब तुझे याद है एक रात बैठ के हमने कितने घंटे इनसे बात की? सुबह 4 बजे सुबह तक. 4 बजे तक. 4 या 5 बजे तक वी वर टॉकिंग कि अच्छा लेट्स सिट विद अ लिस्ट. वी वर लिटरली सिटिंग विद अ लिस्ट कि इंडिया में जाने से क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पे रहने से क्या क्या फायदे. वी वर सिटिंग विद दोस थिंग्स गाइस. और एक चीज़ कभी कभी कैसे होता है पता है क्या? बिकॉज प्रियंक एंड खुशबू, शायद आपको पता ना हो या पता भी हो, इंडिया में इन लोग हमेशा जॉइंट फैमिली में रहे, और जॉइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली बनना अपने ही कंट्री में इट इज़ नॉट दैट ईजी. सो इमेजिन दूसरी कंट्री में आके बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली विथ अ किड, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है. और कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है, हैव वी मेड अ राइट चॉइस कमिंग हियर, शुड वी गो बैक? तो वो जो बैलेंस करना पड़ता है ना, वो सीसॉ वाला थिंग, वो थॉट्स, वो शायद आप लोग में से बहुत जिनको लगा होगा कि अरे नहीं यार ये तो तो सिर्फ हमारे साथ खेल रहे इमोशंस के साथ, बट वो ऑन द कैमरा, ऑफ द उनका कैमरा emotions का क्या? बहुत कुछ इमोशंस है जो आप शायद आपको कन्वे नहीं कर सकते. तो जिन्होंने भी बोला है, ये भी सोच के देखो कि क्या आप एक दूसरे देश में जॉइंट फैमिली से अलग होकर जब आप रहने लगते हो तो आपके दिमाग में कितने थॉट्स आ जाते हैं. क्योंकि बहुत सिचुएशन ऐसी आ जाती है आप गिव अप कर देते हो, नॉट बिकॉज आपको यहाँ पे मन नहीं लगता, आपको ऐसा होता है क्योंकि वहाँ की फैमिली के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है और यहाँ की फैमिली के बारे में आपको सोचना पड़ता है, प्लस आपको अपने के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो यहाँ और वहाँ दोनों साइड होते हैं वो दोनों को मैनेज करना पड़ता है. सो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो एक रात में नहीं ले सकते. इसके लिए जब थॉट्स वॉन्डर करते हैं ना हमारे दिमाग में, तो हमको सही क्या गलत, कि हमको बहुत टाइम ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं. And which is why they chose to share it with you. उनकी गलती यही हुई. हमारी यही गलती हुई. सही बोला मैंने पिंकी उनको ने. बोला भी कि तुमको क्या लगता है, सामने बैठे वाला हर सब्सक्राइबर तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा, उनका भी तो थॉट्स है, आप लोग गलत नहीं है अगर आप लोग सेकंड थॉट्स ले रहे हो, नो प्रॉब्लम. बट जब हमारे दिमाग में कुछ आता है किसी का YouTube देख कर कि अरे इसने ऐसे क्या कर दिया, वो होता है ना कि क्रिकेट खेलने वाला और देखने वाले में फ़र्क होता है, वैसा ही होता है. आपके भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन उस पर अगर हमने कमेंट कर दिया तो आप बोलोगे कौन है बे तू, है ना. बट मैं समझती हूँ कि आप लोग शायद इनका भला ही चाहते हो. आपके दिमाग में होगा कि अरे ए डिसीजन लो, किसी ने बोला होगा बी डिसीजन लो, लेकिन वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम में से आप और हम में से किसी के पास भी हक है कि हम उनकी लाइफ के डिसीजन ले और उनको नीचा दिखाए. नीचा मत दिखाओ, अच्छे से बोलो एनीथिंग. देयर इज अ वे टू से थिंग्स. आप में से और 2 लोग ऐसे थे. सारी जो फैमिलीज है वो भी ये कमेंट्स पढ़ते हैं. इमेजिन Exactly. हमारी मम्मी, हमारे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सब वो लोग क्या सोचेंगे जब आप ऐसी कमेंट्स करोगे. और एक चीज, मैं और आफ्ताब जब ये आंटी थी यहाँ पे,
हम लोग एक रात रुके थे, जब वही रात को 5 बजे तक सुबह तक हम जागे थे। आंटी भी हमारे डिस्कशन में थी। तो आपको क्या लगता है आंटी पागल है? एक माँ बोलेगी कि नहीं नहीं सब छोड़ के इधर आ जा, या सब इधर ही रह तू। उन्होंने भी ये बोला कि तुमने सोचा था ना 2-3 साल तो निकालोगे, Right, तो एक साल निकालो। में आ रहे हैं इन लोग। तो मैंने पूछा भी था आंटी आपका मन क्या बोलता है, तो उन्होंने ये क्लियरली बोला था बेटा मुझे ऐसा लगता है अगर इन्होंने डिसीजन लिया है 1-2 साल का, पहले 2 साल तो होने दो, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ ये लोग वापस आने की बात कर रहे हैं। तो फिर आपको पता था ये चीज? अगर मैं नहीं बोलती आप लोगों को पता होता। इनकी माँ खुद बोल रही है बेटा रहो तो सही, जो बोले हो जिंदगी में जो सोचे उतना तो करो, बाद में देखना क्या होता है। और वहाँ पे उनकी बहन है, पूरी खानदान है, आप लोगों ने देखे हैं उनके इंडिया के व्यूज। एक पैर बाहर रखती उनका खुद का मायका है आंटी का योगी नगर में। तो गाइस So, ऐसा नहीं है कि मुद्दे- मतलब माँ को क्या लगता होगा, माँ को छोड़ दे। अरे यार हम उनकी हम पता भी परमिशन नहीं है के क्या- बाद ही हम यहाँ पे सो ऐसे तो- उंगली डालने से पहले एक बार जस्ट एक बार- नॉर्मल। राइट एक बार खाली आप अपने आप को हमारी सिचुएशन में डाल के देखना। सिंगल मदर लिविंग इन इंडिया, यहाँ पे एक कपल है, उसमें से वाइफ जॉबलेस है, मैं अकेला अभी फ़िलहाल मैनेज कर रहा हूँ समहाउ। एक छोटा बच्चा है हमारे पास 2 साल का, मैं ठीक से मेरे जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आधा टाइम मुझे मेरे बच्चे पे देना पड़ता है, उसके बावजूद घर के सारे काम करने हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ हियर। मुद्दे की बात यह है कि आप कमेंट करो उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब नेगेटिव कमेंट करते हो तो पहले आप अपने आप को हमारे शूज़ में रख के देखो और फिर आप कमेंट करो। इट्स वेरी इजी टू से कि हम लोग ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं और हम लोग तो खाली ये सब मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हमारा सब डिसीजन पहले से था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस और एक एंड चीज़- में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भले ये 2 नेगेटिव कमेंट थे पर मैं पॉजिटिव साइड हाँ। देखना चाहती हूँ कि 60 कमेंट्स। एग्जैक्टली So we are very grateful to those people जिन्होंने हमको बोला कि गुड डिसीजन, जिन्होंने हमारी और सिचुएशन समझी। ये सब जो डिस्कशन हो रहा है ये उन 60 लोगों के लिए और उन 1800 सब्सक्राइबर्स के लिए जो जुड़े हैं, और शायद इनके साथ और भी आगे टचवुड और भी अच्छे सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे। सब्सक्राइबर्स कोई बुरा नहीं होता है, एट द एंड आप सब ह्यूमंस हो। Exactly. लेकिन क्योंकि आप ह्यूमन हो और आप चाहते हो कुछ और जानना इनके बारे में, तो ये कुछ चीजें थी जो हमको लगी बोली Right, थी। right. तो ठीक है, ऐसा- और ऐसा नहीं है कि यहाँ तकलीफ ले रहे तो ये लोग बहुत बुरा डिसीजन है। अब ये मत बोलना कि हाँ, अरे वही। तकलीफ ले रहे हो तो तो क्यों रह रहे हो। क्यों चले- अरे भाई चले क्यों एडवांटेजेस नहीं भी है जाते? यार, Yeah, एडवांटेजेस भी देखो है। जब कोई बंदा इतना तकलीफ ले रहा है यहाँ पे तो कुछ जरा तो होगा कुछ तो होगा ना, एग्जैक्टली। राइट। धीरे धीरे हम आपको सब चीज़ें बताते रहेंगे, बट मुद्दे की बात ये कि आपको हक है कमेंट करने का, हम लोग ना नहीं बोलते, लेकिन कमेंट करने का तरीका तो होता है, कल आएगा देखो। कमेंट करने का तरीका होता है, तो बस वो तरीके से कमेंट कीजिए। बट एनीवे आप लोगों ने, बाकी सब लोगों ने, हम ये सिर्फ 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, और अगर हम गलत होते ना तो हम लोग वो 2 कमेंट डिलीट कर देते थे। अरे एक मिनट, हम और गलत हो तो क्या प्रॉब्लम है? और इट्स ओके, इट्स गुड टू हैव यार। Right. अरे दैट्स योर ओन लर्निंग। अगर आप गलत हो आपको पता चल जाएगा लाइफ। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने ये पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग की होती ना तो हम वो 2 कमेंट डिलीट कर देते कि अरे हमको तो किसी ने एक्सपोज कर दिया, और ये क्या हो दूसरी गया। बात, ये लेकिन तुम्हारी हमने life है। राइट, It is इट इज़ आवर लाइफ, ज़्यादा बता दिया हमने। बट एनीवे मैं कह रहा था कि मैं वो 2 कमेंट डिलीट कर सकता था, उसके बावजूद मैंने वो कमेंट्स पे रिप्लाई की, और रिप्लाई करने के बाद सामने वालों ने वो कमेंट डिलीट कर दी। तो भाई वॉट एवर इट इज़ अ रीज़न, बट मुद्दे की बात ये है कि भाई कमेंट करो, अच्छी करो, नेगेटिव कमेंट मत किया करो। हमको भी डिस्टर्ब होता है, हम लोग इतनी मेहनत करके एवरीडे आपके लिए कुछ कंटेंट लाने का ट्राई करते हैं, तो भाई थोड़ा लिमिट में किया करो। और एक लास्ट चीज, वैसे गालियों में से मैं ही हूँ जो इनको गालियां दे रही थी कि साला तुम लोग पे 1 रुपए का भरोसा नहीं करूंगी। आज बोलते जा रहे, कल बोलते, अभी लास्ट संडे तक हम चाय पी के ये लोग तभी हमने बोला था कि हम ठीक जा है, रहे हैं। done। और इसलिए तो हम लोग ने, आफ्ताब ने एक नया प्लान भी बना दिया था कि उनके नवे घर से ऊपर से क्या करेंगे रे, अरे बिजनेस वो- नायरा के वो साथ अलग मिलके story है। बिजनेस करेंगे, ऊपर 40वें माले से नीचे फेंकेंगे लोगों को। इतना अच्छा सोच के रखा था बिजनेस प्लान। डाइविंग का बिजनेस था। हाँ ठीक है ना, इतना तक पहुंच गए थे। अगले दिन साले हम लोग को बोलते गाइस हम जा रहे फाइनल हो गया, हम रुक रहे हम रुक रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बोली तुम लोग पे भरोसा ही नहीं है मेरे को, 1 रुपए का मैं ही दूंगी गाली। बस हाँ नहीं तो Anyway, उदय कंट्रोल। हमने पहले सोचा कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे इन कमेंट्स पे, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, रिएक्ट करना ज़रूरी है, लोगों को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। एंड अभी भी हम बता रहे कि ये हमारा कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं था, हमने काफ़ी नुकसान झेला है ये डिसीजंस फ्लिप होने के कारण। ऑफिस में ऑब्वियसली मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई है बिकॉज मैंने 3-4 बार फ्लिप कर दिया है, हमारे डिपॉजिट ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गई,
फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कराई, उसमें भी हमारे पैसे गए। तो ऐसा कोई हमारा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं था, ये हमारा माइंड फ्लिप जेन्युइनली हो रहा था। एनीवे, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है। आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yesterday there was sun.